भारतीय संस्कृति के अनुसार वार्षिक उत्सव करते हैं, जिसमें लिट्टी चोखा, दही, जलेबी, हर किस्म की व्यवस्थाएँ, चाय कॉफ़ी सारी व्यवस्था होती है। यह प्रोग्राम करने का एक ही उद्देश्य होता है, हर भाइयों को, सनातन धर्म वाले को जगाना। सेकंड, एक साथ सारे लोग बैठते हैं तो हमारी संस्कृति क्या है, हम किस जगह से बिलोंग करते हैं, सारी चीज़ लोगों को पता चलती है। और इसके साथ हम लोग अपने इस राष्ट्रीय ब्राह्मण युवा मंच के थ्रू जो भी गरीब ब्राह्मण होते हैं, पढ़ने लिखने में जिनकी अवस्थाएं ठीक नहीं होती, उनकी हम लोग मदद करते हैं, फाइनेंशियल मदद करते हैं, जॉब में मदद करते हैं। और जो बच्चे रोज़गार नहीं है, उनके पास नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो व्यापार करना चाहते हैं, उन्हें भी हम लोग व्यापार कराने के लिए उन्हें फाइनेंस भी करता हूं, उनकी कंपनियां बनवा के देते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने ब्राह्मण भाई हैं, जितने भी सनातन भाई हैं, जो उनसे मैं उन सबके लिए जो हम लोग मदद कर सकते हैं करेंगे, और करते भी हैं। बहुत लोग करते हैं। अभी तक 2500 लोगों को मैंने कंपनियाँ बनवा के दे चुके हैं, 2500 लोगों को फाइनेंशियल मदद दे चुके हैं, लड़की लड़के शादी विवाह में मदद दे चुके हैं। और ऐसे हम लोग निरंतर करते रहेंगे। बेस करके हम लोग बंगाल की धरती पर हैं, सोनार बांग्ला की कोरे होबे, इस पर ही हम लोग काम करते हैं। पश्चिम बंगाल के हर नागरिक से मैं कहता हूँ, आई एम ऑल्सो बंगाली, क्योंकि बंगाल का जो भी बंगाल पर अपनी कर्म भूमि जन्म भी जिसकी जो है वो बंगाली ही कहलाएगा। तो हम बंगाल में सोनार बांग्ला कैसे तैयार हो, हम लोग इस पर भी काम करते हैं। हर नव युवक और नव युवती को बोलते हैं, पढ़ लिख करके आप सब व्यापार करो। अगर पूरे हिंदुस्तान के बच्चियां अगर व्यापार जगत में पांव रखेंगी तो मेरे सामने चाइना, अमेरिका सभी कुछ फेल हो जाएगा, क्योंकि हमारे भारत में 150 करोड़ के ऊपर में जनसंख्या है, जिसके अंदर 100 करोड़ पब्लिक अगर हम लोग व्यापार जगत में उतर जाएंगे तो चाइना का तो खानदान मिट जाएगा। अगर वो कोई प्रोडक्ट 100 रुपये में बेचते हैं तो हम उनके यहाँ 60 रुपये में उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि हर भाई लोग जब बिजनेस में उतरेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो हमारे भारत का इकोनॉमी बहुत बढ़ेगी। पश्चिम बंगाल की इकोनॉमी बढ़ेगी, बिहार की इकोनॉमी बढ़ेगी, सारे राज्य जितने हैं, जो 33 स्टेट हमारे हैं, सारी इकोनॉमी बढ़े, मतलब पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी बढ़ेगी। जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो हम पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे आएंगे, प्रोडक्शन में भी आएंगे और फिनेंशियल भी आएंगे। इसलिए हम सारे नवयुवक युवती से आग्रह करते हैं इस राष्ट्रीय ब्राह्मण युवा मंच की तरफ से कि सारे लोग अपने जॉब ना करके सारे लोग व्यापार के लिए आगे बढ़ें। छोटी छोटी चीज़ें हैं। आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया दिया है, महिलाओं के लिए दिया है 2-2 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए। आप कुछ भी, आप कोई पशुपालन योजना से लेकर के आप कोई भी एक्टिविटी करें जिसमें 50% 70% तक सब्सिडीज होती है। हम अपने मंच के द्वारा सबको बोलते हैं, जिन जिन भाइयों को अगर करना चाहें तो वो व्यापार करें, और हमारे इस समाज के द्वारा हम लोग जितनी उनको जागरूकता दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, वो हम लोग करते हैं, करते रहेंगे भविष्य में। और नेक्स्ट आपको कुछ संतोष, हाँ, 7 तारीख को हम आप लोग के चैनल माध्यम से हम सभी को बोलते हैं, सारे सनातन धर्म को मानने वाले लोग गीता पाठ करने धर्मतल्ला मैदान में आएँ। और वहाँ पर 7 लाख की जनसंख्या का आने की बात है, पर हमारे हिसाब से वो 10 लाख तक पहुँच सकती है। इस तरह का धर्म को लेकर भेदभाव का जो चल रहा है पश्चिम बंगाल में, आप लोग ब्राह्मण संगठन की ओर से कितना मजबूत रहेंगे? हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। हम उसके सारे लोग पंथ हैं, और जितने भी हिंदू समाज हैं वो सारे लोग सनातनी हैं, और हम सब सनातनी एक हैं। और जो भारतीय मुसलमान हैं वो भी किसी न किसी दिन हमारे ही धर्म के थे, और आज भी हमारे वो घर के ही हैं, उनके साथ भी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम सबको अपना एक ही मानते हैं। संतोष मिश्रा ने जो बोला था उसके विषय में क्या? उसका हम लोग भरपूर विरोध किया है। सरकार से हम लोगों ने मांग की, सरकार ने उनको नौकरी से बर्खास्त किया है। अभी भी हम लोग उस कार्रवाई में लगे हुए हैं कि उनको जेल भेजें और परमानेंट उनकी नौकरी खत्म हो। उन्होंने ब्राह्मण समाज के विषय में अभद्र टिप्पणियाँ की, जो कि वो समाज को बांटना चाहते हैं। OBC, SC, ST, जनरल सभी कास्ट को बांटने का बात किया उन्होंने, और वो अभद्र टिप्पणी किया। इसलिए हमारा राष्ट्रीय ब्राह्मण युवा मंच कुछ दिन पहले इसका बहुत बड़ा विरोध हम लोगों ने किया था, और बहुत सारी मीडिया आए थे, अपने अपने चैनल में दिखाए भी हैं। बांग्ला में भी 24 घंटा और कलकत्ता टीवी में भी ये चीज़ें गई थी। आपका नाम? तारकनाथ दुबे, राष्ट्रीय प्रेसिडेंट। राष्ट्रीय ब्राह्मण युवा मंच के वार्षिक उत्सव के शुभ अवसर पर सुंदरकांड का एवं भजन कीर्तन का भव्य आयोजन किया गया, तथा शाम को प्रसाद के रूप में लिट्टी चोखा का, क्योंकि उत्तर भारतीयों की पसंद भोजन है ये,
इसलिए लिट्टी चोखा प्रोग्राम किया जाता है। और इस आयोजन में जितने भी भक्तगण आए हैं उन सबको, बड़ों को कोट कोट नमन और छोटों को तहे दिल से आशीर्वाद। भगवान परशुराम से यही प्रार्थना है कि सभी को सुखी स्वस्थ संपन्न रखें, समाज को संगठित रखें, स्वस्थ रखें और सबके काम धंधे में प्रगति हो, यही ईश्वर से कामना है। आज के कार्यक्रम में कम से कम आप देख ही रहे हैं, हजारों की भीड़ में सुंदरकांड का पाठ, भजन कीर्तन और महाप्रसाद के रूप में लिट्टी चोखा का कार्यक्रम। क्या मैसेज का संदेश देना चाहते हैं यहाँ से? क्या मैसेज का संदेश, क्या संदेश दीजिएगा? क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश समाज को सुखी स्वस्थ संपन्न रहने की कामना भगवान परशुराम से। कुबुद्धि भागे, सुबुद्धि हो, समाज संगठित हो, सुखी हो, स्वस्थ हो और संपन्न हो। इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी सनातनी भाइयों को एक करने का अनुरोध किया जा रहा है। सभी जितने सनातनी भाई हैं सभी इस हरि कीर्तन की वजह से, हरि चर्चा की वजह से सबके मन में सद्भावना जगे और सभी मिलकर एक हो, तभी ये हिंदू यहाँ रह पाएंगे पश्चिम बंगाल में। अनुरोध किया जा रहा है सभी जितने सनातनी भाई हैं सभी इस हरि कीर्तन की वजह से, हरि चर्चा की वजह से सबके मन में सद्भावना जगे और सभी मिलकर एक हो, तभी ये हिंदू यहाँ रह पाएंगे पश्चिम बंगाल में।